हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी डेट। इस वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम 5 मिनट के अंदर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली जो जनगणना की शुरुआत थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और देश में जो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों कि भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई और देश में जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो सन 1951 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना का महान विभाजन वर्ष जो कहलाया वो था 1921। नेक्स्ट है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहलाया था 1951। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 246। 246 के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। पॉइंट है, जनगणना विषय है। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जनगणना की अवधि कितनी है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू की जाती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जो जनसंख्या का अध्ययन है वो डेमोग्राफी या जनांकी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। जो 2011 में जनगणना हुई थी ये देश की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। और इस जनगणना में कुल 29 प्रश्न रखे गए थे। नेक्स्ट है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था प्रागणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रागणक शिक्षिका। नेक्स्ट है, प्रथम जो जनगणना कमिश्नर थे वो कौन थे। तो प्रथम जनगणना के कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। डब्ल्यू प्लाडेन जो थे ये प्रथम जनगणना के कमिश्नर थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 1953 तक रहे थे। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो पहली बार जो जाति आधारित जनगणना थी वो सन 1931 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121.08 करोड़ है। ये 2011 के अनुसार थी, किंतु वर्तमान में जो है भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है। तो भारत में जो विश्व जनसंख्या का भाग है वो है 17.5%। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जो पुरुष की जनसंख्या है वो कितनी है। तो पुरुषों की जनसंख्या 62.32 करोड़ है, अर्थात 51.47%। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं की संख्या कितनी है भारत में। तो 58.75 करोड़ महिलाएं हैं, 48.53% महिलाएं हैं। जो दशकीय वृद्धि है वो है 17.7%। वह वार्षिक जो वृद्धि दर है वो है 1.64%। नेक्स्ट है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो है 73%। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और महिला जो साक्षरता दर है वो है 64.6%। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो है 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशु लिंगानुपात क्या था। तो 0 से 6 वर्ष के जो शिशु लिंगानुपात था वो था 919। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या घनत्व कितना है।
तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये जो है ये जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये केरल राज्य में है, इसमें 1084 जो है ये पुरुष हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा राज्य का है और इसमें 879 जो है ये पुरुषों की संख्या है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो पुदुचेरी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित है वो है दमन व दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक केंद्र शासित जो जनघनत्व है वो दिल्ली का है। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान व निकोबार द्वीप का है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे 19.98 करोड़ लोग रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? तो न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है और यहाँ पे 6.11 लाख जो भी सिक्किम राज्य में है लोग रहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित है वो है दिल्ली। नेक्स्ट है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट पॉइंट है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी। तो जो एकमात्र राज्य है जहां पे जनसंख्या जो है पिछली जनगणना के अनुसार घट गई थी वो था नागालैंड राज्य। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो जो सर्वाधिक साक्षरता है वो केरल राज्य में है, यहाँ पे 94% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार और यहाँ पे 61.8% साक्षरता है। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है वो भी बिहार है और यहाँ पे 51.5% साक्षरता है। पॉइंट है सर्वाधिक केंद्र शासित जो साक्षरता है वो है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादरा नगर हवेली में है। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो ठाणे है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी है और दिबांग घाटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे अधिक जिलों वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे 75 जिले हैं। और इसी के साथ जो जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर करवा दिए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।